झारखंड के प्राचीन देवड़ी मंदिर को आदिवासियों ने किया ताला बंद। प्रशासन ने कटर से काटकर पूजा अर्चना शुरू कराई। झारखंड के प्राचीन कालीन तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में अलह सुबह स्थानीय आदिवासियों ने तालाबंदी कर दी, जिससे 5 घंटे तक पूजा अर्चना बंद हो गई। प्रशासन की पहल से कटर से ताला काटकर पूजा अर्चना शुरू कराई गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस प्रशासन की झड़प भी हुई। स्थानीय आदिवासी समुदाय का दावा है कि यह मंदिर नहीं है और न ये हिंदुओं का मंदिर है। इस मंदिर को देवड़ी दिरी के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ सैकड़ों वर्षों से देवी की पूजा होती आई है। गर्भगृह में प्राचीन कालीन 16 भुजी देवी माँ विराजमान है। यह मंदिर देश विदेश तक ख्याति प्राप्त कर चुका है। खासकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का विशेष आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। अंडर 19 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक जब भी वे खेलने जाते हैं, इस मंदिर में माता से आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। जब से धोनी यहां आने लगे, तब से मंदिर की ख्याति देश विदेश तक होने लगी और तब से बॉलीवुड के कलाकार हो या राजनेता हो, सभी यहां दर्शन को आते हैं। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का परिवार और उनकी बेटी भी यहाँ पूजा अर्चना कर चुके हैं। मंदिर पर बढ़ती श्रद्धालुओं और मंदिर की व्यवस्था के सफल संचालन के लिए 2021 में सरकार के द्वारा ट्रस्ट का गठन किया गया। तब से 2 समुदायों के बीच विवाद चला आ रहा है। मंदिर के पुजारी मनोज पांडा ने कहा कि मंदिर में 2 समुदायों के बीच विवाद है और उसी को लेकर तालाबंदी कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार भी मंदिर परिसर पहुंचे और मांग की कि मंदिर में तालाबंदी करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। मौके पर मौजूद बुंडू एसडीओ ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर में तालाबंदी कर दी गई थी, जिसे कटर से काटकर खुलवाया गया है और पूजा अर्चना शुरू करवा दी गई है और उन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। और इधर मंदिर पर दावा करने वाले और तालाबंदी करने वालों के समर्थक राधा कृष्ण का कहना है कि यह 5वीं अनुसूची है और यहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रस्ट गठन करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को हिंदू मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये मंदिर नहीं है, आदिवासियों का पूजा स्थल देवड़ी दिरी है। यहाँ आदिवासियों के पूजा के रूप में पांडा नहीं चाहिए, पाहन पूजा करेंगे। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। आपका विरोध क्या है और तालाबंदी का क्या कारण है? ये विरोध हमारे ट्रस्ट के खिलाफ है और ये गांव सभा को बिना अनुमति से यहाँ पर जबरन ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ का पूजा पाठ का सिस्टम बदल दिया है। यहाँ जो फीस रखा गया है, जैसे क्या बोलेंगे, ये जो 2 पहिया वाहन को लेकर के आएगा उसका अलग फीस है, 4 पहिया का अलग है, 6 पहिया का अलग है। ये जो सिस्टम, ये जो पूजा करने का जो शुल्क सिस्टम हम लोग को मंजूर नहीं है, ये हमारी ग्राम सभा विरोध करती है, हमारे समाज विरोध करती है। हम लोग कोई भी आस्था फीस दे के नहीं करते हैं। ये जो तालाबंदी इसलिए हुआ कि यहाँ पर परंपरा पहले था कि कोई भी गाँव में मीटिंग होती है, विशेष मीटिंग, तो सब काम को बंद किया जाता है। इसलिए जो है आज चूल्हा चौका सब बंद है और ये पूजा भी इसी उद्देश्य से इसको ताला लगा के बंद किया गया था। ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए ताला लगा रहे, ऐसा नहीं, आज भर के लिए ताला लगाया गया है। कल से फिर खुलेगा, जैसा पूजा पाठ हो रहा है खुलेगा। लेकिन जो है देखिए, प्रशासन आके गाँव के लोगों के साथ बिना बात किए जो है आरी से काट दिया ताला को। ये हमारा ग्राम सभा का जो है निंदा किया, हमारा अपमान किया। लोग दूर दूर से आए थे सर। नहीं, सूचना देखिए, सूचना किसी को नहीं दी गई थी और जो निर्णय होता है ग्राम सभा में, वो ग्राम सभा का कोई भी निर्णय किसी को भी सूचना नहीं दी जाती है। ये लोकसभा और विधानसभा से भी हमारा ग्राम सभा ऊंचा है, इसलिए जो है 13/12/2094 को इसको रिकॉग्नाइज किया। सर, आपने शुल्क को लेकर बात की, तो शुल्क अगर मंदिर में नहीं देगा तो मंदिर की फिर विकास कैसे होगा? नहीं, यहाँ उस तरह का विकास करने के उद्देश्य से हमारे प्राचीन काल के जो है हमारे पूर्वज ने नहीं बनाया। ये तो आस्था के लिए बनाया है, आस्था खुला है।
यहाँ पर ये जो हिंदू धर्म का पूजा पाठ मंदिर जैसा यहाँ पर फीस सिस्टम कर दिया, ब्राह्मण को ला के बैठा दिया। ये ब्राह्मण को लेकर के 1980 में भी विरोध हुआ था, उस समय ये केस हुआ था। तत्काल उस समय का जो अंचल अधिकारी थे वो सीताराम बारी थे, उनका डिसीजन है। यहाँ पर तामाड़ राजा को लेकर के विवाद हुआ था। तामाड़ राजा बोल रहे थे कि मेरा पूजा पहले होगा, यहाँ के पहाड़ लोग बोल रहे थे कि हमारा परंपरा है, हम लोग पूजा, उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा हुआ था। और झगड़ा के बाद जो है वो केस हुआ था। केस में वो डिसीजन दिया है कि तामाड़ राजा जिस दिन डाली पूजा करने के लिए आएगा उस दिन केवल अपना ब्राह्मण को लेके आएगा, बाकी यहाँ पहाड़ द्वारा पूजा होगा। हर धर्म में पुरोहित है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, ईसाई धर्म में जो है पादरी है, इस्लाम धर्म में वो लोग का मौलवी है, हमारा आदिवासी धर्म में हमारा पहाड़ है, ये हमारा पुजारी है। और हमारा पुजारी के माध्यम से ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मिश्रित कर रहा है यहाँ पर, ये गलत कर रहा है, इसको भी हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पर दुनिया का ब्राह्मण को ला के बैठा दे रहा है। यह जय श्री राम का नारा लग गया। ये राम मंदिर है, जो जय श्री, जहाँ राम मंदिर है वहाँ लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राम मंदिर नहीं है, या हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान का झंडा लगा दिया, ये सब गलत किया है। इसलिए जो है हम लोग इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग किसी भी हाल में जो है हिंदूकरण होने नहीं देंगे। ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि 5वीं क्षेत्र में ट्रस्ट बनने का कोई ये नहीं है। कोर्ट का जजमेंट भी है, आप लोग उसका कॉपी भी देंगे हम लोग कि गलत हुआ है बोल के, लिखा है कोर्ट, डीसी कोर्ट लिखा है गलत हुआ है बोल के, वो पेपर भी देंगे। तो इस तरह का जबरन जो है ओनगोन गर्ल बिना मतलब का यहाँ पर हिंदू आदिवासी का लड़ाई बना रहा है, ये प्रशासन बना रहा है। उन लोग को बार बार बोला जा रहा है कि भाई सरकार का आदेश है तो किसका आदेश है यहाँ पर पेश किया जाए, सीधा पेश किया जाए, दिखाया जाए आदेश। आज तो न सीओ दिखाया आदेश, और न थानादार दिखाया आदेश, और न एसडीओ साहब दिखाया आदेश। इसलिए हम लोग आदेश में, ये जमीन सरकार का बोलता है, सरकार का है तो भाई पेपर दिखाइए ना। यहाँ पर क्या दिक्कत है? आपके पास है पेपर तो दिखाइए पेपर। यहाँ पर ये मांगा जा रहा है। ये लोग जो है आज ऐसा 144 लागू कर रहा है। वो तो पहले ही फोन करके बोल देना था कि वहाँ मीटिंग नहीं होगा। ये ग्राम सभा का मीटिंग को, ये केंद्र सरकार का मीटिंग को राज्य सरकार के पदाधिकारी इस तरह का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। पहले संविधान पढ़े, जो पदाधिकारी आए थे वो संविधान पढ़े, उसके बाद हमारे साथ बात करें। तो क्या नाम हुआ? कौन हुए आप? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा, हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। इसलिए आप लोग यहाँ क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे इस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर आस्था का प्रतीक, जो कि हिंदुत्व सनातनी के लिए सर्वोपरि है, और ऐसे मंदिरों में कुछ उपद्रवियों किसी की बहकावा में आने के साथ साथ तालाबंदी करते हैं। ये कहीं न कहीं बाहरी कुछ ऐसे शक्ति का प्रतीक है जो कि स्थानीय लोगों को भड़का के हमारे सनातन के प्रतीक ऐसे सुप्रसिद्ध मंदिर को तालाबंदी करने का काम कर रहे हैं। और आज हम सभी हिंदू सनातनी से, सभी हिंदू दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और जो वास्तव में हमारे आसपास के जितने भी युवा साथी हैं जो हमारे धर्म के साथ है, हिंदुत्व के साथ है, इन सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर हम लोग मांग करते हैं कि जो उपद्रवियों आके इस तरह के कांड कर रहे हैं और तालाबंदी जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथों में ले, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी के मांगों के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो भी हो रही है ये गलत है, इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। किसके बहकावे में इस तरह का कांड हो रहा है, इसको लेकर आज हम लोग सभी एकजुट हुए हैं। और जब तक ये शांतिपूर्वक ढंग से मंदिर जैसे पहले चल रहे थे वैसा ना रहे, तब तक हम लोग इसको आंदोलन के रूप में भी ले सकते हैं। जी, ये तालाबंदी किया गया था, क्या कारण है तालाबंदी और किस तरह से है? ये कारण सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ पर यह रहा कि यहाँ पर हमेशा दो धर्मों के बीच यहाँ पर विवाद उत्पन्न होते रहती है। किसी का कहना है कि ये मंदिर है, किसी का कहना है ये सारना, जबकि पूरे हिंदुस्तान जानती है कि यहाँ पर माँ दुर्गा स्थापित है 16 पूजाओं से, फिर किस आधार पर लोग कहते हैं कि ये सरना है। और दूसरी बात, यहाँ झमेला होने के ही कारण है कि मंदिर में सरकार के द्वारा एक फंड आई है 7-8 करोड़ के लिए यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, जिसके कार्य जब से आरंभ हुई तब से यहाँ विवाद पैदा हुआ।
तो सुंदरीकरण कार्य जब करने आते हैं तो ग्रामीण यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा खुद कट्टी ज़मीन है, सीओ अपना यहाँ अपना ज़मीन बोल के यहाँ पर काम करवा रहा है, जबकि ये मैंने खतियान में दर्ज है कि मंदिर GM लैंड है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण द्वारा करना है कि हमारा खुद कट्टी ज़मीन है। तो ये इस पर तो अंचल पदाधिकारी अपना रास्तेबाज दिखा के वो लोग को बताएं कि यहाँ पर क्या है। यही सब मुद्दा को लेकर यहाँ पर हमेशा झंझट उत्पन्न होते रहते हैं। का ये जो हुआ तालाबंद भी हुआ था, उसको खोल दिया गया अभी। ये हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं और हम लोग के धर्म के प्रति कोई अगर इस तरह का धारणा रखता है या हम लोग का सबसे प्राचीन मंदिर में ताला लगाता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध में तो जान रहे हैं कि सनातन धर्म का अगर कोई इस तरह का घटना तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और देखिए, देवड़ी मंदिर में कुछ लोगों ने इसे अपने निजी स्वार्थ के साधने हेतु कुछ लोगों ने इस मंदिर पर अपना दावा प्रस्तुत किया और दावा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया, जिसका रिट पिटीशन का केस नंबर WPC 127/2021 था। उस मुकदमे में जो मुकदमा दायर किया गया था वो देवड़ी के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा है, वर्तमान ग्राम प्रधान जो कथित वो लोग कहते हैं दिगंबर मुंडा, एक अन्य संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था। उस WPC में उन लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में देवड़ी मंदिर के परिसर को अपना बताते हुए दावा पेश किया था, परंतु चूंकि यह जमीन जो देवड़ी मंदिर परिसर है वो सैकड़ों वर्ष से चला रहा है और रिविजनल सर्वे खतियान में और कस्टडियल सर्वे खतियान में दोनों में ही मंदिर के रूप में अंकित है। ऐसी परिस्थिति में उभय पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात और सारे कागजात का अवलोकन के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन 127/2021 को, जो कि देवड़ी मंदिर के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा ने अपने आप को कहते हुए मुकदमा को दायर किया था और दिगंबर मुंडा एवं संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था, वह मुकदमा खारिज हो गया। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया देखा जाएगा तो जमीनी के मामले में भी यह गैरमजरूआ आम के रूप में दर्ज है, परंतु खतियान के कॉलम में यह देवी मंदिर के रूप में दर्ज है, जो प्रमाणित करता है कि यह देवी मंदिर के रूप में प्रारंभ से ही चला आ रहा था। तो जो गैरमजरूआ आम के रूप में दर्ज था वो हाल सर्वे जब 1972 से 76 का चला, उस हाल सर्वे में भी बंडा पर्चा जो बना, उस बंडा पर्चा में भी दुर्गा मंदिर के नाम पर यह अंकित हुआ है। इसी सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जो सुमित्रा मुंडा वगैरह का दावा था, जो अभी कथित ग्राम प्रधान के रूप में अपने आप को दावा कर रहे हैं, उन लोगों का दावा था, उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उसके पश्चात वो लोग पुनः विवाद करने लगे। जब प्रशासन की सख्ती हुई कि आप लोग विधि सम्मत रूप से आइए, हम लोग कानून के हिसाब से कार्य करेंगे, तब पश्चात उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में LPA दायर किया। इसका केस नंबर 484/2023 था। उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस LPA को, जो डबल बेंच का था, उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस सुनवाई के पश्चात DC साहब डिप्टी कमिश्नर रांची के यहाँ पर उस केस को रिमांड बैक किया, यह कहते हुए कि सारे तथ्यों को जानकारी करते हुए इस बात को इस पर डिसीजन लिया जाए। मंदिर को ताला लगाया गया, क्या मांग को लेकर, क्या है, क्यों? सबसे पहले हम बृहद ग्राम सभा आज देवड़ी ग्राम में रखे। थोड़ा जोर से। आज बृहद ग्राम सभा के बैनर तले देवड़ी में हम लोग ग्राम सभा रखे, संयुक्त ग्राम सभा, जिसमें संयुक्त ग्राम सभा में हमारे तमाम क्षेत्र के चारों तरफ से हमारे आदिवासी भाई पहुँचे हैं और हमारे उसमें सभी मूलवासी आदिवासी पहुँचे हैं। और इसमें हम लोग का यही कहना है कि सरकार की मनमर्जी, चाहे CO को है, SDO का, किसी को सरकार का मनमर्जी हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोग का सरना पूजा स्थल है। वहाँ पे ज़बरदस्ती सरकार ने ट्रस्ट स्थापित कर दिया है और उस ट्रस्ट को हम यहाँ आदिवासी समाज और देवड़ी के ग्रामीण उसको नहीं मानते हैं। क्या मांग है फिर आप लोगों को? मांग है कि यहाँ से ट्रस्ट हटाओ और यहाँ से हम लोग सरना स्थल में जो पूजा करती है संवैधानिक रूप से पहान के द्वारा पूजा पद्धति किया जाए। तो लंबे समय से यहाँ पर लोग दूर दराज से पूजा करने आते हैं। प्रशासन का कहना है कि वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ ग्राम सभा को हटाओ। ब्राह्मण के द्वारा जो पूजा हो रहा है, ये देखिए ब्राह्मण के द्वारा पूजा हो रहा है, ये सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती ट्रस्ट लगा के यहाँ ब्राह्मणों को घुसाया जा रहा है, नहीं तो यहाँ ये इसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? कौन है? पूर्णचंद्र मुंडा। कौन है आप? पूर्णचंद्र मुंडा, मैं समाज सेवी हूँ पूर्णचंद्र मुंडा, और 5वीं अनुसूची के सारे अधिकार के लिए जनताओं के बीच में जाके लड़ते हैं।